Welcome to Pinnacle Skills and Management, your gateway to excellence. अगर आपका सीवी स्ट्रॉन्ग है और आपका एक्सपीरियंस सफिशिएंट होने के बावजूद भी इंटरव्यू कॉल नहीं आती, तो परेशानी की जरूरत नहीं। जज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है और आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप बैरून मुल्क जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। अगर आप बैरून मुल्क जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो वीजा के लिए। अगर आपने अपना करियर स्टार्ट कर दिया है या अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो इक्वली यूजफुल है। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तकरीबन हर 10 में से 7 कंपनीज आपके सीवी का सोशल मीडिया स्क्रीनिंग करती हैं। और एक बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से रिजेक्ट किया है। वो मैम जो आपने बगैर सोचे लाइक कर दिया। वो सियासी पोस्ट जो आपने बरसों पहले गुस्से में लिख दी थी। आपको शायद याद भी ना हो और आपका रिज्यूमे सीधा नॉप फोल्डर में जा चुका हो। मेरे साथ रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी 5 पोस्ट्स आपके कैरियर को बर्बाद कर रही हैं खिलाफ, और कैसे आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट देर होने से पहले साफ करके काबिले सुताइश बना सकते हैं। आज के दौर में आपका रेज्यूमे सिर्फ पहला मरहला है। असल इंटरव्यू, जो आपको पता भी नहीं, सोशल मीडिया पर होता है। 91% कंपनीज सोशल मीडिया को हायरिंग के फीडबैक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हिस्ट्री नहीं देखते, बल्कि ये जानते हैं कि आप असल में कैसे इंसान हैं। जो आप दोस्तों के लिए पोस्ट समझते हैं, वो एंटरप्रेन्योर के लिए रेड फ्लैग का मैदान हो सकता है। एक गलत पोस्ट आपसे वो मौका छीन सकती है जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अच्छी खबर यह है, कंट्रोल अभी भी आपके पास है। 5 सबसे खतरनाक गलतियां कौन सी हैं छो? फिर मैं आपको सोशल मीडिया को ठीक करने का सिंपल 3 स्टेप प्लान दूंगा। ऐसे लोग जिनकी टाइमलाइन सिर्फ शिकायतों से भारी होती है। अगर आप हर जगह अपनी पिछली नौकरी और बॉस की शिकायतें करते हैं, तो याद रखें, रिक्रूटर उसे नेगेटिव एटीट्यूड समझता है। सोशल मीडिया पर शिकायतें पोस्ट करना आपको लम्हों में रिजेक्ट करवा सकता है। रिक्रूटर सोचता है ये नेगेटिव बंदा है, पिछली कंपनी को बुरा कहना कभी भी प्रोफेशनल नहीं। रिक्रूटर फौरान समझ जाता है कि ये उम्मीदवार मसले हल नहीं करता। ये वो लम्हा है जब आप समझते हैं कि आप बस वेंट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप अपनी ही इमेज को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन रिक्रूटर उसी पोस्ट को पढ़कर यह समझता है कि आप नेगेटिव हैं और मसले बाहर ले जाकर हल करता है, अंदर नहीं। तकरीबन 30% आजर उम्मीदवारों को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी पिछली कंपनी को बुरा भला कहा हो। सोचें, अगर आपने पिछली कंपनी को सरेआम रस्वा किया, तो नई कंपनी के साथ क्या करेंगे? ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। Look at this filter! Oh yeah, we look great. Cheers everyone! 38% कंपनीज ऐसे उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर देते हैं जिनकी पोस्ट्स में नशा या बेएहतियाती वाले सीन नजर आए। सियासत और हसास मौजुआत पर बहस अगर इज्जत से हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल पर हर वक्त तेज, तल्ख, जारहाना बहसें चल रही हों, तो ये कैरियर जहर है। अगर आप ऑनलाइन लोगों को काट रहे हैं, तो वो समझते हैं कि आप दफ्तर में भी ऐसा ही करेंगे। ये गलती लोग अक्सर गलती से कर देते हैं, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। जैसे किसी खुफिया प्रोजेक्ट की बात पोस्ट कर देना, नया क्लाइंट का नाम लिख देना या सेंसिटिव बैकग्राउंड शेयर कर देना। यह सीधा सीधा ट्रस्ट का कत्ल है। अगर आप एक कंपनी की मालूमात लीक कर सकते हैं, तो नई कंपनी क्यों ट्रस्ट करेगी? ये तब होता है जब आपका रेज्यूमे और सोशल मीडिया बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुना रहे हों। लिंक्डइन पर लिखे होते हैं डिटेल ओरिएंटेड प्रोफेशनल, मगर ट्विटर पर भ्रांतियां, ग्रामर एरर्स और अजीब सेंटेंसेस। सीवी में स्किल्स लिखी होती हैं, लेकिन प्रोफाइल पर उनका कोई सबूत ही नहीं होता। और याद रहे, 21% कंपनीज उन लोगों को कम तरजीह देते हैं जिनका कोई ऑनलाइन वजूद ही नहीं होता। सबसे पहला कदम, अपना नाम
इनकॉग्निटो मोड में गूगल करें। फिर अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलकर चेक करें। कम से कम 5 साल पीछे जाकर अपनी पुरानी पोस्ट्स और एक्टिविटी रिव्यू करें। पोस्ट्स, लाइक्स, कमेंट्स और टैग्ड फोटोज सबको डिटेल से चेक करें। जो भी इन 5 रेड फ्लैग्स में आता हो, यूज इमीडिएटली डिलीट करें। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को ठीक करें ताकि अननेसेसरी एक्सपोजर ना हो। याद रखें, ये फेक बनने का अमल नहीं, ये स्मार्ट बनने का प्रोसेस है। अब अपने फीड को एक ब्रांड बनाएं। प्रोफाइल पिक्चर्स अपडेट करें और बायो को प्रोफेशनल, साफ और यकसा रखें। अपने फील्ड से मुतल्लिक चीजें शेयर करें ताकि लोग आपको संजीदा प्रोफेशनल समझें। प्रोजेक्ट्स, अच्छी पोस्ट्स और मुफीद ख्यालात शेयर करें ताकि आपकी काबिलियत नजर आए। इंडस्ट्री लीडर्स को फॉलो करें ताकि आपका प्रोफाइल मैच्योर और अपडेट नजर आए। 44% आजर कहते हैं कि मुस्बत सोशल मीडिया उन्हें उम्मीदवार को हायर करने पर मजबूर कर देता है। अपनी प्रोफाइल को खामोश रिज्यूमे बनाएं। फीचर प्रूफ फिल्टर के साथ हर पोस्ट से पहले सोचें। यह एहतियात नहीं बल्कि स्मार्ट प्रोफेशनलिज्म है। सवाल नंबर 1, क्या इसे गलत समझा जा सकता है? सवाल नंबर 2, क्या ये मेरी प्रोफेशनल ब्रांडिंग के मुताबिक है? सवाल नंबर 3, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा मुस्तकबिल का बॉस इसे देखे? अगर जवाब नहीं या शायद नहीं है तो पोस्ट ना करें। ये स्मार्ट प्रोफेशनलिज्म है। फीचर प्रूफ फिल्टर के साथ हर पोस्ट से पहले सोचें। यह एहतियात नहीं बल्कि स्मार्ट प्रोफेशनलिज्म है। सोशल मीडिया या तो आपका कैरियर बर्बाद कर सकता है या फिर वो सबसे ताकतवर टूल बन सकता है जो आपके लिए दरवाजे खोलता है। आज आपने वो 5 बड़ी गलतियां देखी जो रिक्रूटर्स को दूर भगा देती हैं टेलर। और वो 3 स्टेप्स जो आपकी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाकर आपकी शहरत को महफूज करते हैं। क्या आपने कभी अपने सोशल मीडिया की वजह से टेंशन महसूस किया? या आपके पास कोई जबरदस्त स्टेप है? क्या ये वीडियो मददगार था? बराक्रम नीचे कमेंट करें हाँ या नहीं। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और कॉलिग्स के साथ जरूर शेयर करें जो बैरून मुल्क तालीम या काम के लिए जाने का इरादा रखते हैं या अपने मुल्क की किसी अच्छी कंपनी में दरख्वास्त दे रहे हैं।